साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। हम विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और हमारे साथी इससे काफ़ी निगेटिवता को प्राप्त हो रहे हैं, यानी नकारात्मकता उनके सर पर चढ़कर बोलने लगी है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप नकारात्मकता से दूरी बना करके रखिए और सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव वे में यानी ठीक ठाक रास्ते से हो करके गुजर रही हैं और वो सारी चीज़ें आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो रही है। बहुत जल्दी ही दूसरी खुशखबरी भी मिलेगी। संयम रखें, सारे कार्य होने जा रहे हैं। ये लखनऊ से मुझे अपडेट अभी अभी प्राप्त हुई है और हमने कहा हम अपने साथियों को भी इस बाबत जानकारी देते चलें। मूल विद्यालय वापसी और महिलाओं के लिए जिले के अंदर ससुराल जाने तथा 14 सीएल का शासनादेश 1 सप्ताह के अंदर जारी हो सकता है। इस प्रकार की सूचना हमें प्राप्त हो रही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें बहुत समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और वो लड़ाई जो है अब विरामावस्था को प्राप्त होने वाली है। यानी जो मूल विद्यालय वापसी है, बहुत सारे हमारे शिक्षा मित्र बंधु जो कि 150-150 200 किलोमीटर दूर शिक्षण कार्य कर रहे थे और उसके बाद जब समायोजन निरस्त हुआ तो अभी तक वो मूल विद्यालय वापस नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए चूँकि ये बहुत ही दुखद घटना है कि 10,000 रुपये में वो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो अब जिन लोगों को नज़दीक ही में विद्यालय है वो लोग यही कहेंगे कि इस शासनादेश से क्या फ़ायदा है। अब 10,000 रुपये में अब आपको ये सोचना चाहिए कि आपके ही साथी हैं, 10,000 रुपये में वो 150 किलोमीटर जाते हैं और आप 2 से 3 किलोमीटर जाते हैं, तब आपको ये परेशानी उनकी भी समझनी चाहिए। तो ये बेहद आवश्यक था ये मूल विद्यालय वापसी का। और महिलाओं के लिए जो कि अपने मायके में रहा करती थी और ससुराल के अंदर जाने में उनको दिक्कत थी, यानी उनकी नियुक्ति जो है वो मायके में हुई थी और ससुराल कैसे जाएं, या ससुराल में ससुराल से वो रोज़ रेगुलर मायके जाती थी टीचिंग करने और उसके बाद घर आती थी, तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ठंडी में बच्चों की देखभाल करना और परिवार इत्यादि की देखभाल करना उनके लिए भी बड़ी परेशानियों का सबब था। तो इसलिए ये चीज़ भी हो चुकी है कि महिलाओं के लिए ज़िले के अंदर ससुराल जाने तथा 14 सीएल का यानी 14 छुट्टियों का शासनादेश भी इसी सप्ताह यानी 1 सप्ताह के अंदर आपका जारी हो जाएगा। और रही बात मानदेय बढ़ोतरी की, बहुत सारे हमारे शिक्षा मित्र साथी वो ये नकारात्मकता को प्राप्त होते रहे, यानी नकारात्मकता को सोचते रहे। उन्होंने जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में ये कह दिया कि अभी भी संप्रति में अभी इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, तो आपको हम बताना चाहेंगे विचार क्या किया जाएगा। जब तक आपको हम शुरू में ही बता रहे हैं, जब तक सीएम साहब का आदेश नहीं प्राप्त हो जाता तब तक कोई भी मंत्री कोई भी मिनिस्टर ये नहीं कहेगा कि हम मानदेय वृद्धि की बात सोच रहे हैं। तो अभी सीएम साहब से भेंट भी नहीं हुई है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि संगठन का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। मानदेय बढ़ोतरी संबंधी शासनादेश जो है वो बाबा जी की सहमति मिलने के बाद ही जारी होगा, तो अभी उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तब तक धैर्य बनाए रखें और मन को मजबूत करके हिम्मत के साथ अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। यही हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करना चाहेंगे। तो ये 2 खुशखबरियाँ आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो रही हैं। एक है मूल विद्यालय वापसी का और एक है महिलाओं के अंदर ससुराल जाने का तथा 14 सीएल प्राप्त करने का।
ये खुशखबरी आपको 1 सप्ताह के अंदर या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है तो 2 सप्ताह लग जाएंगे, इससे अतिरिक्त नहीं लगेगा। इसी में आपको ये खुशखबरी मिलने जा रही है। दूसरी खुशखबरी मानदेय से संबंधित रही है और मानदेय से संबंधित खुशखबरी भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से गलत कमेंट या गलत बयानबाजी में ना पड़ें। अब चूंकि जब तक सीएम साहब का आदेश नहीं मिलेगा तब तक बेसिक शिक्षा मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो या एमएलसी हो, कोई भी हो, ये नहीं कह सकता है कि इन लोगों का मानदेय कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, जब तक सीएम साहब का आदेश नहीं मिल जाता है। तो ये न्यूज़ थी, तो हमने कहा हम अपने साथियों को भी इस बाबत जानकारी देते चलें क्योंकि बहुत सारे हमारे शिक्षा मित्र साथी निगेटिवता को प्राप्त हो गए, नकारात्मकता को अपना लिए, यानी एक प्रकार से उनके दिमाग में ये होने लगा था कि अब कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं, थोड़ा सा संयम रखें। एक बात और हम बताना चाहेंगे, यूपी टीईटी 2011, बहुत से साथी ये कह रहे थे कि यूपी टीईटी 2011 के बारे में आप कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि यूपी टीईटी 2011 का मैटर जो है वो भी पेंडिंग चल रहा है। हाँ, बहुत जल्दी वो भी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। एनसीटीई का गजट जो है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है और जैसे ही एनसीटीई का गजट जारी हो जाता है वो तुरंत जो है आपके लिए एक खुशी आ सकती है, यानी यूपी टीईटी 2011 वालों के लिए। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। दूसरी सूचना यह है कि हमारे कुछ NIOS डीएलएड के भी साथी हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि अब तो हम प्राथमिक में मान्य कर लिए गए। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये चीज़ें NIOS डीएलएड को उल्लू बना रहे हैं। ये जो चंदा चोर लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, सच्चाई ये है कि इस बार के रिव्यू को स्वीकार ही नहीं किया गया था, पुराने रिव्यू की बात को ही दोहराया गया है और कोई बात नहीं है। अर्थात फाइनल ऑर्डर और पिछले रिव्यू ऑर्डर के साथ प्रेयर को भी पढ़े बिना, जाने बिना, देखे बिना ही लोग उछल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेयर, यानी किसी भी NIOS डीएलएड वाले से पूछिए तो उसे पता ही नहीं है कि प्रेयर क्या गई थी, और तो और प्रेयर क्या होता है ये भी जानकारी इन लोगों को नहीं पता है। हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, वी हैव ऑलरेडी क्लियरिफाइड इन द जजमेंट अंडर रिव्यू दैट द वन टाइज स्कीम was provided solely to safeguard the interest of those teachers who were employed as on 19/8/2017. We are therefore not inclined to entertain the present review petitions as well as सिंस लीनियस एप्लीकेशन। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो 10/8/2017 के पहले NIOS डीएलएड किए हुए लोग जो शिक्षक बन चुके हैं, उन लोगों को ना छेड़ने की बात कही गई है, यानी वो लोग जो है वो प्राइमरी में बने रहेंगे। इस प्रकार की बातें आई हैं, परंतु बहुत सारे लोग उछल रहे हैं कि NIOS डीएलएड प्राइमरी में मान्य हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। तो इन सबसे NIOS डीएलएड के साथी भी गुरेज करें, वो भी परेशान, हताश, निराश ना हों। उन लोगों के लिए भी बहुत जल्दी बहुत कुछ घटित होने वाला है। जैसे भी चीज़ें और सामने आती हैं हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक इसी आशा, इसी प्यार और इसी भरोसे के साथ बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।